नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। आप सभी ने रतन जी टाटा का नाम सुना होगा। एक बार उनका रेडियो पर इंटरव्यू हो रहा था। उनसे सवाल किया गया कि आप जीवन के इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं, आप जीवन में बहुत ही आपने धन अर्जित कर लिया है, अमीर व्यक्ति हो चुके हैं। तो उनसे सवाल किया गया कि आप वो पल बताइए जब आपको जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी महसूस हुई हो। रतन जी टाटा ने कहा कि मैं इस बात को थोड़ा विस्तार में बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का पहला चरण था जब मुझे लगता था कि जब मैं बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर लूँगा तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। उन्होंने काफ़ी धन अर्जित करा, लेकिन देखा कि इतना धन संचय करने के बाद भी उन्हें वो खुशी नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर उन्होंने सोचा कि यदि इस धन से मैं वस्तुएं खरीद लूं, बहुत सारे रिसोर्सेज बना लूं, तो मुझे सही मायने में खुशी मिलेगी। उन्होंने वो भी किया। उन्होंने बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े जहाज, क्या कुछ नहीं उन्होंने बनाया उस धन से। पर उसके बाद भी उन्हें लगा कि वो खुशी तो अभी भी उन्हें नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। अब जीवन का उनका तीसरा चरण था जब उन्हें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। उनको भारत और अफ्रीका जैसे बड़े देशों का 95% डीजल सप्लाई करने की जिम्मेदारी दी गई और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और इसके साथ ही साथ वो इस्पात कारखाने का जो रिचेस्ट, सबसे बड़े कारखाने के मालिक भी बने। तो उन्हें लगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के बाद तो अब तो उन्हें डेफिनेटली वो खुशी मिलने वाली है जिसकी उन्हें तलाश थी। पर इसके बाद भी दोस्तों, उन्होंने कहा उस इंटरव्यू में कि मुझे फिर भी वो खुशी नहीं मिली, फिर भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जिसको मैं ढूंढ रहा था। इसके बाद उनके जीवन का चौथा चरण आया जब एक बार कुछ लोगों ने उन्हें एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया, मुख्य मेहमान के तौर पे चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया, जहाँ पे कुछ बच्चों को जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिनको हुई थी एक्सीडेंट के माध्यम से या नेचुरल तरीके से, उनकी कुछ रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम थी, उनको कहा गया कि आप उस कार्यक्रम में आएँ और 200 बच्चों को व्हील चेयर प्रदान करें। उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और व्हील चेयर भेज दी, पर उनको इंसिस्ट करा गया कि वो खुद आके व्हील चेयर बच्चों को दें। वो उस कार्यक्रम का हिस्सा बने और वहाँ पे आए। उन्होंने वो 200 व्हील चेयर बच्चों को बांटी। उसके बाद रतन जी बोलते हैं, उन्होंने कहा कि जो उस वक्त व्हील चेयर देने के बाद मैंने देखा कि हर बच्चा उस व्हील चेयर पे बैठा खुशी से झूम रहा था, इतना आनंदित था, झूम रहा था, अपनी व्हील चेयर को चला के इधर उधर भाग रहा था, सबकी आंखों में चमक थी। वो बोले कि वो जो आंखों में चमक मैंने देखी, वो जो उनके दिलों में सुकून देखा, जो उनके चेहरे पे इतनी प्रसन्नता देखी, वो सही मायने में उस दिन उन्हें वो प्रसन्नता मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। रतन जी टाटा ने अपने उस इंटरव्यू में कहा, उसके बाद एक छोटा बच्चा जब वो जाने लगे, जो व्हील चेयर पे बैठा था, वो जल्दी जल्दी चला के उनके पीछे आया। वो उनके पैरों को उसने पकड़ लिया और कभी उनका चेहरा देखे और कभी पैरों को पकड़े, जो वो छोड़ नहीं रहा था। उन्होंने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हें कुछ और भी चाहिए? उसने कहा नहीं, मैं इसलिए आपके चेहरे को बार बार देख रहा हूँ कि जब इसके बाद मैं स्वर्ग में जाऊँ तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद करूँ, क्योंकि आपने आज मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। दोस्तों, वो क्षण था, उस बच्चे का वो सेंटेंस था, वो फंक्शन था जिसने रतन जी टाटा को खुशी के मायने समझाए। उस दिन उन्हें सही मायने में खुशी मिली। उस दिन उन्हें वो सेटिस्फैक्शन मिला जिसकी वो जीवन भर तलाश करते रहे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे, हिंदुस्तान इंटरनेशनल लेवल पे बहुत काम करे, बहुत योगदान दिया है, पर सही खुशी उन्हें तब मिली जब उन्होंने वो खुशी बांटी, जब उनके एक छोटे से प्रयास से उन 200 बच्चों के चेहरों पर खुशी आई। शिक्षा क्या मिलती है इससे? दोस्तों, इस कहानी से, इस जीवन की घटना से शिक्षा ये मिलती है कि हम अगर किसी एक चेहरे पर भी खुशी लाने की कोशिश करेंगे तो हमको तमाम सारी दुनिया जहां की खुशियां मिलेंगी। पर ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप मेरी बात को मान लें या मेरी बात को सही मान लें या रतन जी टाटा के वो इंटरव्यू को सही मान लें, पर इतना तो आप ज़रूर कर सकते हैं कि अपने जीवन में अपनी कहानी क्रिएट कर लीजिए। आप खुद इस तरीके का काम कर लीजिए, किसी एक या दो बच्चे या एक या दो व्यक्ति के चेहरे पे खुशी लाने की कोशिश करके
के तो देखिए। और मुझे लगता है कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने चैनल से आपको ये कहानी बता रही हूँ, और आगे आने वाले समय में जब आप खुद अपना एक्सपीरियंस करेंगे, खुद अपनी कहानी बताएंगे और लोगों को शेयर करेंगे, उस दिन आपको सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। कहने का मतलब ये है, बी गिवर गिवर गिवर। जो हमें देने में खुशी मिलती है वो हमको पाने में नहीं मिलती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इतने काबिल बने, आप इतने समर्थ हों, आपका इतना मानसिक और इमोशनल हर तरीके से इतना परिवर्तन हो आपके दिल में कि आप सहज चल पड़े दूसरों को खुशियाँ बांटने के लिए। फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर बहुत जल्दी, यूं ही चलते चलते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक यू सो मच।